नॉलेज टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों पबजी दुनिया की मशहूर तरीन गेम्स में से एक है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पबजी के मुतालिक ना सुना हो। बच्चे बड़े सभी पबजी खेलने के शौकीन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पबजी को किसने बनाया है? वो कहते हैं ना कि कभी एक छोटा सा आइडिया आपकी ज़िंदगी तब्दील करके रख देता है। इसी तरह पबजी ने भी किसी की ज़िंदगी तब्दील करके रख दी। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेंडन ग्रीन की। ब्रेंडन ही वो आदमी है जिसने पबजी को बनाया है। एक वक्त था यह आदमी बेरोज़गार था और इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था, जिसकी वजह से इसका बैंक अकाउंट भी बिल्कुल खाली था। लेकिन पबजी ने इसकी ज़िंदगी को रातों रात ही तब्दील करके रख दिया। ब्रेंडन ग्रीन की कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। ब्रेंडन आयरलैंड में पैदा हुआ था और एक फ़ोटोग्राफ़र और डीजे था, और साथ ही वो एक पार्ट टाइम वेब डिज़ाइनर भी था। यानी ब्रेंडन अपनी ज़िंदगी शादियों में फ़ोटोग्राफरी करके और वेबसाइट्स को डिज़ाइन करके गुजार रहा था, और कभी कभी ये डीजे भी बन जाया करता था। ब्रेंडन की लाइफ में कोई ख़ास मकसद नहीं था। इसको फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए इसने ब्राज़ील जाने का फ़ैसला किया। ब्राज़ील में ये फोटोग्राफरी करके अपना गुजारा कर रहा था, और वहीं इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और बहुत जल्दी दोनों ने शादी कर ली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 2 ही साल चल पाई और ब्रेंडन और इसकी बीवी की तलाक हो गई। यही वो वक्त था जब ब्रेंडन पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात हमारे लिए नए रास्ते भी खोल रही होती है, और ऐसा ही कुछ ब्रेंडन के साथ हुआ। 2013 में ब्रेंडन ब्राज़ील में था और ये वहाँ पर फंस चुका था, क्योंकि इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और मुश्किल से अपना गुजार बसर कर रहा था। ब्रेंडन के मुताबिक इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो जहाज़ की टिकट लेकर वापस आयरलैंड चला जाए। इसीलिए ब्रेंडन ने टिकट जमा करने के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए। इसने अपने बाकी के तमाम खर्च कम कर दिए और सारा टाइम अपने कमरे में गुजारता था ताकि इसके ज़्यादा पैसे खर्च ना हों। और दोस्तों यही वो वक्त था जब इसने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी ताकि इसका वक्त कट सके। यहीं से ब्रेंडन को ऑनलाइन गेम्स के बारे में पता चला। ब्रेंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन गेम्स खेलने की वजह से इसका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता चला गया। फिर 2014 में इसने पैसे जमा करके जहाज़ की टिकट खरीद ली और ये वापस आयरलैंड आ गया। लेकिन इसकी मुश्किलात का सिलसिला यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। इसके पास पैसे ना होने के बराबर थे। इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था और इसको कोई काम भी नहीं मिल रहा था, और यहाँ तक कि ये वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने पर मजबूर हो गया था। यानी आयरलैंड की हुकूमत इसको ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे दिया करती थी, क्योंकि ये बेरोज़गार था। ब्रेंडन के लिए इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। ये तकरीबन 40 साल का हो चुका था और इसकी ज़िंदगी में नाकामियों के अलावा कुछ भी नहीं था। इसकी तलाक भी हो चुकी थी और अब ये अपने पेरेंट्स के घर रहता था। इसके पेरेंट्स ब्रेंडन के लिए सख्त परेशान थे। दोस्तों ब्रेंडन के पास करने को और कुछ ना था, तो इसने फ्री गेम्स मॉड्स बनाना शुरू कर दिए। ब्रेंडन को एक जापानीज़ फिल्म बैटल रॉयल बहुत ज़्यादा पसंद थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कुछ लोग अपने आप को ज़ॉम्बीज़ से कैसे बचाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ब्रेंडन को बहुत ज़्यादा पसंद आया। ब्रेंडन ने एक ऑनलाइन गेम आर्मा 2 में इस फिल्म की कहानी से मुतासिर होकर एक मॉड बना लिया। इसके साथ साथ ये गेम्स को डिज़ाइन और गेम्स की कोडिंग भी सीखना शुरू कर दी। ब्रेंडन की किस्मत अच्छी थी। आर्मा 2 में जो इसने मॉड बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया था, और ब्रेंडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट नामी गेमिंग कंपनी की तरफ से कॉल आई, जिसमें उन्होंने ब्रेंडन को एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की ऑफ़र की। ब्रेंडन बहुत ज़्यादा खुश था। ये फ़ौरन वेलफेयर ऑफिस गया और इसने उनसे कहा कि अब उसे वेलफेयर के पैसों की ज़रूरत नहीं। सोनी कंपनी के साथ ब्रेंडन ने 2 साल तक H121 नामी गेम पर काम किया। 2016 में ब्रेंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने राब्ता किया और इसको अपनी एक गेम बैटल रॉयल बनाने की पेशकश की, और यूं ब्रेंडन साउथ कोरिया चला गया। दोस्तों पबजी का मतलब प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड होता है। प्लेयर अननोन दरअसल ब्रेंडन का ही नाम था, जो ये ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए यूज़ करता था, और इसने अपने ही नाम पर पबजी का नाम रख लिया, और यहीं से ब्रेंडन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए। पबजी की सेल्स इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि ब्रेंडन खुद हैरान रह गया। 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपीज़ बिक चुकी थी और मोबाइल पर इसको 200 मिलियन से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। दोस्तों ब्रेंडन की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। आज ब्रेंडन कितना दौलतमंद है ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी वेलफेयर के पैसों पर इंतहाई गुर्बत में जीने वाला ब्रेंडन की आज नेटवर्थ 200 मिलियन डॉलर है, यानी 20 करोड़ डॉलर, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 3200 करोड़ रुपए बनते हैं। ब्रेंडन अब 43 ईयर्स का हो चुका है, लेकिन इतना पैसा आने के बावजूद भी अभी भी वो सिंपल लाइफ गुजार रहा है। बिजनेस इनसाइडर्स को इसने एक इंटरव्यू में बताया कि इसने आज जो कुछ भी कमाया है वो इससे ज़्यादा अपनी बेटी पर खर्च करना चाहता है। तो ब्रेंडन की ज़िंदगी से एक चीज़ तो वाज़ेह है, आपकी एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा आइडिया और बहुत सारी मेहनत आपकी ज़िंदगी किसी वक्त भी तब्दील कर सकते हैं। ब्रेंडन इसी की एक मिसाल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।